नमस्कार दोस्तों, 8 PM में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी। दोस्तों 10 तारीख को हिसार में जो कुछ भी हुआ उसने हरियाणा में किसानों और 2 भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। हांसी के विधायक विनोद भैणा जी ने माफ़ी मांगकर इस मामले को अपनी तरफ से ख़त्म कर दिया है। अब बारी हरियाणा के पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर जी की है। मैंने कल शाम को उनके साथ बातचीत की थी और इस विषय पर किसानों की जो भावनाएं हैं उसी तरीके से मैंने वो इंटरव्यू किया था और एक एक बात पूरी खोलकर उनसे पूछी थी और जिसमें किसी भी प्रकार का लिहाज उनके साथ नहीं बरता गया था। लेकिन आज किसान उनके घर के बाहर तंबू गाड़ चुके हैं। अभी मेरे साथ हैं दीपक भाई जो मकड़ोली गांव से हैं और किसान आंदोलन में लगातार सक्रिय रहे हैं और अभी तंबू का जो एक डंडा है उस गाड़ के ही आए हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले तो दीपक भाई मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि ऐसी नौबत ही क्यों आ रही है कि मनीष ग्रोवर जी ने अपना सारा पक्ष रखा है। जी। उस वीडियो में आपने अगर देखा हो वीडियो देखा है तो एक एक बात मैंने खोल के उनसे पूछी है। तो उस बातचीत के बाद मुझे लगता था कि ये मामला शांत हो जाएगा, उनका पक्ष आ गया है और उस वीडियो में भी वो कह रहे हैं कि मैं खेद प्रकट कर रहा हूँ। तो ये नौबत क्यों आई कि आप लोग अभी तंबू वहाँ पे गाड़ के आए हो? अभी जिन महिलाओं की तरफ वो इशारा हुआ था, जो महिलाएं कह रही हैं हमारी तरफ इशारा किया गया था, वो महिलाएं अभी वहाँ पे आई हुई हैं। अच्छा, वहाँ पे हैं, पहुँची हुई हैं, प्रेजेंट है वो वहाँ पे। उन महिलाओं ने बोला कि एक बार वो हमारे सामने आके बोलते। अच्छा, कि मेरे से गलती हुई है, जो भी कुछ भी हुआ है उसकी मैं माफ़ी मांगता हूँ। ये मामला इतना बढ़ने की हमने भी नहीं सोचा था कि इतना बढ़ेगा ये। लेकिन ये कहाँ से आदेश आया? कब शाम को वो बोल रहे थे भाई फिर भी अगर मेरे कारण किसी की भावना को ठेस पहुंची है तो किसान हमारे अन्नदाता हैं, आएंगे, लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपनी बात रखने का। और उन शाम को वीडियो कॉल कर रहे थे, आपके वीडियो में आपके चैनल के माध्यम से मैंने उनको देखा था। तो हमारा भी ये था कि वे जाएंगे और जाते वो सामने आ जाएंगे और अपना पक्ष रख देंगे। और हमने प्रशासन को भी टाइम दे दिया था कि आपको अभी भी हम 1 घंटा टाइम दे रहे हैं, आप उनकी तरफ से कोई भी मैसेज आता है तो हमारे को बता दें। उनका वीडियो आ चुका है, वैसे वीडियो आ चुका है, लेकिन वो वीडियो ना तो प्रशासन ने हमारे को दिखाया ना बताया। सोशल मीडिया पे तो देख रहे हैं आप, रिलीज हो चुका है। हाँ, रिलीज हो चुका है। फिर हमारी ये बात रखी थी ना कि उनका लड़का आ जाए सामने। अगर वो चलो वीडियो रिलीज करे तो लड़का सामने आ जाए। उसके हमारे को उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया, ना ही उनका लड़का आया हमारे सामने। तो हमने फिर आधा घंटे का टाइम दिया था प्रशासन को कि आप कोई निर्णय लीजिए, हमारे को बताइए कि वो बाहर आके माफ़ी मांग रहे हैं या नहीं मांग रहे हैं। जैसे विनोद भैणा जी आए थे, वहाँ पर कोई दंगा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, बात वहीं ख़त्म हो गई थी। ये बात भी यहीं ख़त्म हो जाती। और वो बता रहे कि गुड़गांव गए हुए हैं। गुड़गांव इतनी दूर नहीं था, चाहते तो 1 घंटे में, 1.5 घंटे में, 2 घंटे में आ जाते आराम से। 2 घंटे में आ जाते, 3 घंटे में आ जाते। हमने ये भी बता दिया था अगर वो चाहे तो 3 घंटे बाद भी आ जाए। अगर वो ये सोचते हैं कि मैं बीच में जाऊंगा तो कोई हरकत हो जाएगी, वो बैरियर के उस साइड में खड़ा होकर भी माफ़ी मांग सकते हैं। अब इसी में बताओ, हमने तो कोई ये नहीं सोच के नहीं आए थे कि भाई हमने कोई कुछ करना है नहीं करना है। इतना टाइम दे रहे, 3 घंटे का टाइम दे दिया भाई। आप बैरियर के दूसरी तरफ से आप माइक में अनाउंसमेंट कर दो, जैसे विनोद भैणा जी ने किया था। वो टाइम भी दे दिया पूर्व मंत्री जी को, साहब को। अब उनके ऊपर क्या आदेश है क्या नहीं है वो तो वही जानते कि वो इस मामले को खींचना चाह रहे हैं कि दबाना चाह रहे हैं। पहले तो सबको ये था कि भाई संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से हो रही। अभी संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग इसी मामले पर चली हुई है। अच्छा, मीटिंग चली हुई है अभी मीटिंग चली हुई है ये कि भाई वहाँ पे टेंट कितना लंबा लगाना है। टेंट लंबा लगेगा फिर नेशनल कॉल हो जाएगी ये। अच्छा, उनके घर के बाहर जो टेंट लगेगा ना फिर नेशनल कॉल हो जाएगी। अभी तक तो अपने हरियाणा वाले हैं, जैसे हिसार से, भिवानी से, महीड़ टोल से, बदोवाल टोल से आए हुए हैं जो बंदे। फिर जब पूरी नेशनल कॉल हो जाएगी ना, फिर उनका माफी से ऊपर का जो काम करने की सोच रखा फिर वो काम होगा। तो 2 चीज़ें मैं आपसे समझना चाहता हूँ यहाँ पे दीपक भाई कि आप लोग किसान आंदोलन में हिस्सा ले रहे हो कि हरियाणा की, पंजाब की काफ़ी आबादी इस किसान आंदोलन में हिस्सा ले रही है। लेकिन एक ऐसी बात जिसके लिए वो वीडियो मैंने देखा है, उन माताओं का कहना है कि किसी ने गाड़ी में बैठे हुए ये हरकत की है, उनकी तरफ गलत इशारे किए हैं। लेकिन पूरा वीडियो देखने के बावजूद जिसके काले शीशे किसी भी गाड़ी के नहीं हैं, तो सबसे पहली बात तो ये कि ये गलत फहमी ज़्यादा लग रही है, सच्चाई कम है इसमें। तो एक गलत फहमी के लिए आप किसी को माफ़ी के लिए मजबूर करना कहाँ तक उचित है? अभी ये चलो हमने भी ये बात रखी थी, हमने अपना ही पक्ष रखा था कि कहीं आपको गलतफहमी तो नहीं भाई। जैसे गाड़ी से बाहर हाथ निकाल के आदमी ऊपर की तरफ कुछ कई बार वो पकड़ता है, ऐसे हो जाता है, तो कहीं वो गलतफहमी तो नहीं है। अपने हरियाणा में पहले क्या था, इतने बहुत कम लोग थे जो अपनी खाप सिस्टम था या पंचायत जो होती थी उनमें पहले निपटारा करते थे, निम्मा धर्मी की बात होती थी।
वो लेडीज जो हैं वो अपने बच्चों तक की कसम खाने के लिए तैयार हैं, तो क्या आप इस मामले को झुठला सकते नहीं, मैंने उन माताओं का वीडियो जी, जी, देखा है जी। उनकी आंखों में और उनके जिस तरीके से बात, गांव के लोग सीधे साधे जी, होते जी। हैं, डिप्लोमेटिक तरीके से वो बात नहीं करते जी। हैं, तो उनकी बात को अगर देखें तो ऐसा लगता है कि भाई कोई ना कोई बात हुई जी। है। लेकिन बिहाना जी की बातचीत आप देख लो, आप हाँ ग्रोवर जी की देख लो। दूसरा एक सामान्य सी बात ये है दीपक भाई कि जब आदमी इतने बड़े पद पे पहुंचा है, जी, जी। पूर्व मंत्री है या कोई विधायक रहा है, वो इतना बेवकूफ़ तो नहीं हो सकता कि सफ़ेद रंग के शीशों में इस तरह की हरकत करे। ये बात हम भी कह रहे हैं कि भाई अगर आपने जब कुछ किया ही नहीं है तो लोगों के बीच में आने में तो वो नहीं होना चाहिए, तो वो बीच में क्यों नहीं आ रहे हैं? फिर ये बताओ, ये चीज़ें क्या साबित कर रही है? वो शाम को आपके चैनल पे आके बोलते हैं कि लोकतंत्र में सबको अधिकार अपनी बात रखने का, और किसान तो हमारे अंदर अगर वो आ रहे हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। रात को ये बात बोल रहे, सुबह वो बोल रहे मैं यहाँ पे हूँ ही नहीं। फिर उनको टाइम दिया जाता है 3 घंटे का कि आप 3 घंटे के बाद आ जाओ। हम ये भी नहीं कहते आप हमारे बीच में खड़े हो, आप बैरियर की उस तरफ से अपना पक्ष रख सकते हो, उनको पक्ष रखने का भी मौका दे रहे हैं। तो पक्ष रखने के लिए भी फिर क्यों नहीं आ रहे? अब ये बता दो, चोरी उनके मन में है या चोरी हमारे मन में है? अच्छा, इसका ये अब क्या समाधान है? ये तो तंबू तो आप गाड़ने लग गए, तंबू गाड़ रहे हैं, और अभी बारिश का भी मौसम हो गया है, तो ये तो रोहतक में तो अभी शहर तो शांति था इस मामले को लेके। अब क्या मतलब मनीष ग्रोवर जी नहीं आएंगे तो आप नहीं जाओगे यहाँ से? नहीं जाएंगे, तंबू परमानेंट लगेगा और नेशनल कॉल होगी। और उसके बाद फिर अगर ये सोचते हो, मंत्री साहब ये सोचेंगे खाली माफ़ी पे छोड़ दिया जाएगा, फिर बात माफ़ी से आगे जाएगी। नहीं, वो कह रहे हैं उन्होंने कोई गलती ही नहीं की। तो ये बात वो आके एक बार बीच में बोल दो ना, उन महिलाओं के सामने बोल दो। हमने ज़्यादा इतनी बड़ी वो नहीं की है, वो 10-12 जो महिलाएं वहाँ पे थी, उन महिलाओं को अपने साथ लाए हुए हैं, उनके सामने आके एक बार बोल दो। वो भी ये करें, हम ये देखना चाहते हैं कि जैसे बिहाना को सामने से देखा था, इनकी आंखों में कितनी सच्चाई है, चेहरे पे कितनी सच्चाई है। नहीं, मैंने मनीष ग्रोवर जी से बात की, हालांकि इंटरव्यू में तो रिकॉर्ड नहीं हो पाई। मैंने उनसे बाद में भी ये पूछा कि आप सच में इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो उनका कहना था कि 10 तारीख के बाद मैं, ऐसा कोई दिन नहीं है कि मैं सो नहीं पाया हूँ जी। मैं जो रूटीन की नींद है वो लेता हूँ, अगर मैंने कोई गलत काम किया होता तो मैं सो नहीं पाता। उनका ये कहना था। और इंटरव्यू में भी ऐसा कोई पहलू मैंने छोड़ा नहीं जिससे उनको मैं खंगाल ना सकूं। बिल्कुल। और इतना एक्सपीरियंस पत्रकारिता में भी है कि पता लग जाता है कि बंदे की गेस्चर से, पोस्चर से। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि गलतफहमी कहीं ना कहीं तो इसमें है। तो ये दूर कैसे होगी गलतफहमी? वो सामने आके एक बार बोल दो, इतनी लंबी चौड़ी बात ही नहीं जा रही धर्मेंद्र भाई। वो अगर नहीं चाहते भाई मैं इनके सामने उनके बीच में आऊँ, तो ये भी बता दिया बैरियर के उस साइड से बोल दो। वहाँ पर तो पूरी बैरिकेटिंग कर रखी है, 3 लेयर की बैरिकेटिंग की हुई है, तो उधर उस साइड से आके बोल दो। तो अभी आप कितने किसान हैं वहाँ पे? वहाँ पर तकरीबन 1000 के करीब है। 1000 के करीब किसान हैं। तो जाएंगे तभी जब वो आके जी हाँ, और नेशनल लेवल की कॉल होगी तो यहाँ पे संख्या बढ़ती जाएगी किसानों की। अच्छा, नेशनल कॉल होने के बाद फिर आपके हाथ में नहीं रहेगा ये? नहीं, फिर वही डिसीजन लेंगे? फिर डिसीजन ऊपर से ही। अच्छा, अभी आप लोगों के अभी हमारे हाथ में है, वो बोल रहे हैं उनसे बता दो, अभी भी टाइम दे दो, आते हैं माफ़ी मांगते हैं तो ठीक है। तो अभी तक तो उनका वीडियो जरूर आया है जी, जो सेम मेरे से बातें हुई हैं, लगभग वैसी बातें उस वीडियो में कह रहे हैं। तो इस वीडियो से काम नहीं चलना? नहीं मान रहे हो वो लेडीज करिए, एक बार उनको सामने ला दो, 2 घंटे 3 घंटे जितना समय लेते हैं ले लो, आराम से बैठे हैं वहाँ पर। ना तो कोई उड़दंगबाजी है, कुछ भी नहीं है, आराम से सभी शांति से बैठे हुए हैं। वो शाम तक आ जाओ, रात को आ जाओ, लेकिन हमारा शांति हो जाएगी कि और बीच में आके बोलो। मतलब वहाँ पर जो महिलाएं बैठी हैं जो हादसे से आई हुई हैं, उनका ये कहना है कि एक बार पूर्व मंत्री उनके 20 में आकर ये बात कहते हैं। जी, माफ़ी की भी कोई डिमांड नहीं है? नहीं, वो आकर बोल देंगे मेरे से जो गलती, अगर ऐसी कोई गलतफहमी हुई है, गलती हुई है, तो मैं अगर आपकी भावनाओं को ठेस पहुंची है तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। यही इतनी लंबी चौड़ी कहानी बनती ही नहीं है। पर दीपक भाई, अगर उन्होंने गलती की ही नहीं जी, तो माफ़ी मंगवाना भी तो उचित नहीं है। नहीं, तो जैसे विनोद बिहाना जी ने बोला मैंने कोई गलती नहीं की, उन्होंने भी तो गलती नहीं की थी, फिर उन्होंने बीच में आकर माफ़ी मांगी है कि मैंने कोई गलती नहीं की। अगर फिर भी लगता है गलती हुई है, मेरे कारण किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची है, तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। वहाँ पर कोई बड़ी चौड़ी लंबी चौड़ी बात अच्छा, नहीं। इस मामले पे 2 जी मत मिल रहे हैं जी। एक वो लोग हैं जो किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं जी, एक वो लोग हैं जो किसान आंदोलन का समर्थन नहीं कर रहे, किसानों को राजनीति का एक अड्डा बता रहे हैं। तो इस तरह की घटनाओं से उन लोगों को ये बल मिलता है और वो ये कह रहे हैं कि देखो ये ज़बरदस्ती माफ़ी मंगवा रहे हैं। जी जी। तो क्या इससे गलत मैसेज नहीं जा रहा है पब्लिक? नहीं जा रहा है। हम मंत्री साहब अगर फ़ोन भी कर लेना, हमारे में से किसी के पास फ़ोन कर लो, फ़ोन करके भी पूर्व मंत्री साहब बात करना चाहते हैं, वीडियो कॉल के जरिए बोलना चाहते हैं, वो भी छूट है। मतलब माफ़ी मंगवानी है किसी भी तरीके से मंगवाओ है? नहीं, कोई दबाव कोई प्रेशर नहीं है, नहीं मांगते हैं तो कोई बात नहीं है, हम भी बैठे हैं आराम से,
7-8 महीने से तो बैठे हुए हैं, रोड के ऊपर ही जिंदगी निकल रही है, तो और यहाँ बैठ जाएंगे। मतलब गतिरोध बना रहेगा जी, गतिरोध। अल्टीमेटली बात यह है कि जब तक पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर जी बीच में नहीं जाएंगे ये मामला सुलझने वाला नहीं है। और नेशनल कॉल अगर होती है आपकी तो फिर किसान मोर्चा की, तो फिर बात बढ़ जाएगी। 20 से संसद का मार्च भी शुरू हो रहा है 200 लोगों के साथ। जी हाँ। तो क्या उसकी कोई पार्टिसिपेशन अपने रोहतक से या आसपास के उसमें ये किया गया है, 200 किसान और एक किसान नेता वो पैदल मार्च करेंगे संसद की तरफ से। डेली रूटीन में चलेगा वो कि भाई आज जैसे अपने रोहतक से 200 गए हैं, कल भाई अपने हिसार से 200 जाएंगे, परसों भाई अपने वहाँ से जाएंगे, फिर पंजाब से जाएंगे, फिर यूपी के 200 जाएंगे, ऐसे करके डेली रूटीन में चलेगा। अच्छा दीपक भाई, आप इस किसान आंदोलन में हिस्सा लेने से पहले क्या करते रहे हैं? मैं आर्मी में था भाई साहब। अच्छा, कौन सी कोर थी आपकी? मैं जाट रेजिमेंट में था। जाट रेजिमेंट में कितने साल सर्विस करके आए? मैंने 18 साल सर्विस की। तो उसके बाद नौकरी जैसे पूरे फौजी करते हैं वैसे आपने कोई इरादा नहीं? मैंने नौकरी की थी मैंने। अच्छा। फिर उसके दौरान ये चल गया था, आंदोलन चल गया था। पहले तो हम भी यही मान रहे थे, जैसे बिलों को सुन रहे थे जो सरकार बता रही थी टीवी में, भाई बिल अच्छे हैं बिल। लेकिन जब उनके बाद में आराम से पढ़े, ध्यान से पढ़े और उनके दुर्गामी जो परिणाम सामने आए हैं, और जिसमें सरकार ने भी एक बार ये कबूल किया है कि हम अमेंडमेंट करने के लिए तैयार है, इसमें कुछ लाइनें खराब हैं, वो कुछ लाइनें खराब नहीं, वो पूरे देश का भविष्य खराब है उसमें। तो अब तो आप पूरा किसान आंदोलन को ही समर्पित हैं 8 महीने से? पूरा घर बार छोड़े बैठे हो आप? बिल्कुल अपना किसान आंदोलन के अंदर है। तो क्या लगता है आपको कुछ होगा, समाधान निकलेगा? बिल्कुल होगा, जीत हमारी होगी। अभी जब सरकार ने रोक तो लगा दी इन बिलों के ऊपर, वो ये भी बोल रहे थे पहले हम इसको 1.5 साल के लिए रोकने के लिए तैयार है, लेकिन 1.5 साल के बाद फिर आएंगे। 8 महीने तो निकल ही गए। 8 महीने तो निकल ही गए, तो वो 1.5 साल में से ही अपने रोड पे निकाल लेते हैं फिर। अच्छा, दिनों दिन किसान आंदोलन के प्रति जो एक दो फाड़ जो लोग होते हैं, एक दो ओपिनियन है, पक्ष विपक्ष। विपक्ष के लोगों की संख्या भी अच्छी खासी बढ़ती जा रही है, इसको कैसे देखते हो आप? इसको हम इस तरीके से देखते हैं, आज नहीं कल हम उनको बिल्कुल आमंत्रित करते हैं। आप भले ही वो हमारे विरोधी हैं, ये बोलते हैं किसान नहीं भाई राजनीति करने वाले बैठे हैं, हम तो उनको भी आमंत्रित करते हैं, आप आइए हमारे साथ बैठिए। आपको अगर ये लगता है हम राजनीति कर रहे हैं तो हमारे साथ बैठ के देख लो कुछ दिन, हम राजनीति कर रहे हैं या अपनी सही लड़ाई लड़ रहे हैं, जो ऊपर से रणनीति बनती है वो कैसे बनती है, हम तो उनको वहाँ पर भी आमंत्रित करते हैं। आप यहाँ पर भी अपनी राय दे सकते हो अगर हमने कुछ गलत किया। आप एक चीज़ देखो, पेट्रोल 100 रुपये खरीदेगा, सिलेंडर 900 खरीदेगा तो सब ठीक हो जाएगा? वो तो उनको चलता, जो सोच रहे हैं ना उनको ये लगता है चाहे 900 क्या 1800 कर दो, सिलेंडर 1800 कर दो, पेट्रोल 200 कर दो, उनको फर्क नहीं पड़ता। उनको सिर्फ ये फर्क पड़ता है कि ये किसान कैसे जागृत होंगे, ये मजदूर कैसे जागृत होंगे। उन लोगों को समस्या बस ये बनी हुई है। और ये भी एक सच्चाई है, जो अपनी ये सरकार है, इस सरकार ने ना हर वर्ग को तोड़ा है एक करके। चाहे आप अब यूपी का ही देख लो, वहाँ पर पत्रकारों को भी नहीं छोड़ा, एक एसपी साहब को भी नहीं छोड़ा, उसको भी सरेआम थप्पड़ मारा है, वो भी सामने। इन्होंने छोड़ा किसको? लेकिन ये दो चीज़ों को आज तक नहीं पढ़ पाए, किसान और कुदरत। इन चीज़ों को ये आज तक नहीं पढ़ पाए हैं, और ये भी गारंटी है ज़िंदगी भर पढ़ भी नहीं पाएंगे। किसानों ने ये तक बोल दिया, अगर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला था 26 जनवरी के बाद कि किसान मेरे से एक फ़ोन कॉल की दूरी पे है, भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर बीच में नहीं आना चाहे ना तो फोन भी कर सकते हैं किसानों के बीच में, अगर बीच में नहीं आ रहे उसके लिए भी हम राजी हैं। लेकिन एक बार आमने सामने बैठ कर हमारे को समझा दो कि ये बिल कैसे अच्छे हैं। वक्त नहीं होगा अभी उनके पास। हाँ, हो सकता है। दोस्तों, ये हमारे साथ थे दीपक फौजी भाई मकड़ोली गांव से, और जाट रेजिमेंट में ये सेना में नौकरी कर चुके हैं, और उसके बाद थोड़े दिन नौकरी आने के बाद भी की, लेकिन तब से किसान आंदोलन में मैं इनको लगातार कई महीनों से देख रहा हूँ। अब आज जो ड्यूटी इनकी है, अब वो पूर्व मंत्री हमारे मनीष ग्रोवर जी के घर के बाहर तंबू गाड़ने की है, और पता नहीं दीपक भाई बारिश में नहाते हुए तंबू में बैठेंगे, मैं तो आया भी बारिश में भीगता हुआ हूँ, या गर्मी में बैठेंगे। आप इनसे अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करें। शुक्रिया दोस्तों, नमस्कार। नमस्कार।